हेलो डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। आज है 12 तारीख और सभी का स्वागत करते हैं हमारे करेंट अफेयर एपिसोड में यहाँ पे। आज के करेंट अफेयर भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। देखते हैं आगे की ओर एंड बहुत ही कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारा ऐप भी है गैस, हमारा ऐप को आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिएगा। हमारे ऐप पे आपको क्या मिल जाएगा, जैसे कि पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर करेंगे ना, तो हो सकता है आपको परेशानी हो कि भाई 10 तारीख का डेट का पीडीएफ निकालना है, तो ऐप पे आपको एक सीक्वेंस मिल जाएगा, लेकिन वीडियो आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा, जो कि मधुबनी स्टडी सेंटर करके ही सारे कुछ होगा पे। हालांकि गैस इस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है, उनको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं आगे की ओर एंड काफी कुछ डिस्कस करेंगे। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है एंड यहां पे देखिए गैस एक करेंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कहां पे पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी खोली गई? जी हां, बिल्कुल जनसंख्या, मतलब आपके आसपास में भी अगर कोई बेबी जन्म लिया ना, तो ये घड़ी बता देगी कि भाई आपके राज्य में, आपके सिटी में इतना जनसंख्या वृद्धि हुई है। तो इससे आप लोग आकलन कर सकते हैं कि कितना स्पीड से जनसंख्या ग्रो हो रहा है, और अवेयर करने के लिए उद्देश्य है कि देखो भाई कितना स्पीड से जनसंख्या बढ़ रहा है यहाँ पे। खैर ये हाल ही का बेंगलोर इसका आंसर हो जाएगा, बेंगलोर को टिक ला लीजिएगा। ये बेंगलोर में लगा है, पहली है यहाँ पे, इसीलिए हम इनको पढ़ते भी है। हाल ही का ये क्या बताएगी, जैसे कि अगर हम बात करने वाले 1 मिनट 10 सेकेंड में अपडेट होगी बेंगलोर में, और ये 1 मिनट के 10 सेकेंड में कितनी जनसंख्या बढ़ी है वो बता देगी, और 2 सेकेंड में ही क्या बताएगी पूरे देश में कितनी जनसंख्या बढ़ी है, ये अपडेट बता। साथ में टाइमिंग वगैरह भी चलती रहेगी यहाँ पे, तो इसीलिए इसको घड़ी नाम दे दिया गया, इसीलिए इसको जनसंख्या नाम दे दिया यहाँ पे, इसीलिए एक दूसरे को कनेक्ट कर दिया गया यहाँ पे। आपके आसपास में भी अगर जन्मेगा, अगर आप बेंगलोर में है, तो ये घड़ी बता देगा भाई 2 बढ़ गया, 2 बढ़ गया, 4 बढ़ गया। आगे देखिए यहाँ पे, आगे यहाँ पे देखिए जो बात हम आपको बताएं, यही बात यहाँ पे मेंशन है। 1 मिनट 10 सेकेंड में जनसंख्या बताएगी राज्य में, और 2 सेकेंड में देश की जनसंख्या बताएगी यहाँ पे अपडेट होके। दूसरा क्वेश्चन देखिए, काफी ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम की व्यू से बहुत ही एक महत्वपूर्ण है गैस, और मैं दावा करता हूं कि किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि गैस क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है, इसीलिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण होते। COP29 का गैस समिट होने वाला है। इस समिट में काफी सारे वर्ल्ड के लीडर आते हैं, आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, और फिर प्लानिंग करते हैं कि हमें जलवायु से रिलेटेड किस तरह आगे काम करना है, किस तरह नीति बनाना है, किस तरह पॉलिसी बनाना है कि जो इन्वायरमेंट के लिए कुछ अच्छा दे पाए मैसेज। क्योंकि इन्वायरमेंट ही नहीं रहेगा तो फिर हम लोग कैसे रहेंगे यहाँ पे। तो इसीलिए ये सब मीटिंग होता रहता है। COP29 मीटिंग है, 11 से लेकर 22 नवंबर को होने वाली है, अजरबैजान के बाकू शहर में होने वाले। तो ये याद रखेंगे। इस अच्छा, ये किसके द्वारा कंडक्ट कराई जाती है? UNFCCC के द्वारा ये कंडक्ट कराई जाती है, और इसका उद्देश्य जब ये नेता बैठेंगे तो केवल जलवायु से रिलेटेड ही मुद्दा चर्चा करेंगे यहाँ पे। आगे देखिए, ये सब याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले, एंड 3 क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में, ऑलरेडी अगर हम बात करें 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को शामिल किया गया, असम के भाषा को भी शामिल किया गया, लेकिन असम सरकार को ऐसा लगा कि चलो एक काम करते हैं, हम हो भाषा को भी शामिल कर देते हैं यहाँ पे। खैर अगर हम बात करें आज के डेट में, कोई भी इंसान हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, या कोई भी इंसान हो, जहां प्रॉफिट होगी वही काम करेगी। तो हो सकता है जो हो समुदाय हो या हो भाषा की जनसंख्या काफी ज्यादा सपोर्ट करता हो, तो इनके लिए सोच रहे कुछ अच्छा काम कर दे यहाँ पे। अगर सपोर्ट नहीं, भाषा तो और भी ज्यादा लेकिन नहीं बोली जाती है, इसके पीछे नहीं ज्यादा आवाज उठती है, तो उसके पीछे रीजन क्या होता है कि हो सकता है इसमें ज्यादा आदमी का दिलचस्प नहीं हो, इसमें ज्यादा दिलचस्प हो, इसीलिए उन्होंने इसकी आवाज उठाई है, भारत सरकार से मांग किया है। भारत सरकार क्या करेगा, जो पार्लियामेंट है वहां पे इस मुद्दा को उठाएगा, और फिर जो 22 भाषा है उसमें फिर एक भाषा को और जोड़ दिया जाएगा, और फिर ये 23 भाषा होगा। अभी जोड़ा नहीं गया, मुद्दा उठाया गया यहाँ पे। खैर आगे और यहाँ पे देखें, थोड़ा सा इनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया, जैसे कि हो भाषा बात करें असम, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में भी बोली जाती है यहाँ पे। एंड फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं गैस, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, जो कि असम को ऑलरेडी भाषा है, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, काफी सारा भाषा यहाँ पे ऑलरेडी। हम मधुबनी से है तो मैथिली भाषा भी है यहाँ पे, हो भाषा भी ऐड हो जाएगा, तो 23 भाषा हो जाएगा यहाँ पे। हाल ही का टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है, जैसे कि पहले 14 ही भाषा था, फिर 21 भाषा हो गया, फिर अब 22 भाषा हो गया, तो इसी तरह टाइम टू टाइम अपडेट होता ही रहता है। ये बेसिक चीजें यहाँ पे। लैंग्वेज है, पुरानी लैंग्वेज है, जो हो सकता है जिस समय संविधान बना होगा उस समय उसको पता नहीं होगा, इसीलिए अब उनकी मांग किया जा रहा है, जोड़ा जाएगा, अगर नहीं जोड़ा जाएगा तो फिर आंदोलन चालू। एंड क्वेश्चन 4 यहाँ पे देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। मैं जब पहला करंट अफेयर का क्लास लिया था तो वहां भी इनके बारे में हम चर्चा किए थे। यहाँ पे 2030 तक सौर ऊर्जा में कितने ट्रिलियन डॉलर का निवेश प्राप्त होगा, यहाँ पे तो $1 ट्रिलियन होगा यहाँ पे, तो एक को आप लोग टिक लगा लीजिएगा। मैंने बताया था ना कि अभी कॉप था तो जलवायु से रिलेटेड वहां पे बात होगा, जब
अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का जब मीटिंग हुआ था, केवल सोलर पैनल से रिलेटेड ही बात होगा, सौर ऊर्जा से रिलेटेड ही बात होगा कि सौर ऊर्जा से रिलेटेड में क्या काम करना है, बिजली, क्योंकि गैस जो बिजली वगैरह है, जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग अलग अलग तरीका से उत्पादन करके कंज्यूम करते हैं, तो उसी को हटाकर सोलर पैनल, क्योंकि सोलर क्या है कि हमें उसमें कोई चार्ज नहीं लगती, जो एक बार सोलर पैनल लग गया उससे हमें बिजली मिल गई, लाइट वगैरह जलाते हैं, तो इस पे सरकार की काफी ज्यादा फोकस होता है यहाँ पे, और इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा माना जाता है। हाल ही का इसका गठन 30 नवंबर 2015 को किया गया था, भारत और फ्रांस के हेल्प से किया गया था, लेकिन टाइम टू टाइम काफी सारे देश को पसंद आता गया, तो काफी सारे देश इसमें जुड़ता गया यहाँ पे। हाल ही का बात करने वाले गैस, स्थापना पेरिस फ्रांस में हुआ था, मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा, मतलब अपने प्यारा सा भारत में ही यहाँ पे। हाल ही का इनके बारे में एक पॉइंट और मेंशन किया, आशीष खन्ना को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का तीसरा महानिर्देशक के रूप में चुना गया है, तो ये पॉइंट काफी एक महत्वपूर्ण है, याद रख लीजिएगा। जो सौर गठबंधन है या कोप है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट पे अभी भारत सरकार के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी काफी सारा ऑर्गेनाइजेशन इस पे फोकस कर रहा है, तो ये सब चीज आप जानकारी रखेंगे अपने एग्जाम की व्यू से। यहाँ पे नाउ क्वेश्चन 5 यहाँ पे बात करें, और हम करेंट अफेयर का ही है ना मॉक टेस्ट भी लेके आएंगे, कहाँ पे, तो एप्लीकेशन पे ही, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। एंड 5 क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के आज गेवीनाथ धाम के रखने की घोषणा किया गया है। बेसिक है, वन लाइन के रूप में क्वेश्चन है, बिहार हो जाएगा, सुल्तानगंज बिहार में ही है, तो बिहार को टिक लगा लीजिएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 6 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, किस देश के राष्ट्रपति क्षेत्र में गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि होंगे यहाँ पे। अब देखिए हम लोग का जो शादी मुदन विवाह होता है, बर्थडे पार्टी होता है, तो भाई हम लोग इन्वाइट करते हैं ना, इन्वाइट करने का उद्देश्य क्या है यहाँ पे, एक आदमी भी जुटे और दूसरा की मैसेज भी दे, और कोशिश करते हैं कि बहुत ही अच्छा फोटो वोटो शूट करा के व्हाट्सएप फेसबुक मतलब समाज को देखा और जितना दूर तक जान सके। तो इसी तरह भारत के लिए एक यही सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है यहाँ पे 26 जनवरी 15 अगस्त, उसी में इनवाइट करते हैं, अलग अलग देश को हर साल इनवाइट करते हैं। इस बार इंडोनेशिया को इनवाइट किया है, तो सी को टिक लगा लीजिएगा। और इंडोनेशिया, इससे क्या होता है कि जैसे कि आप इनवाइट करते हैं तो उससे एक रिलेशनशिप का भी पता चलता है, हाँ हो सकता है इन दोनों का काफी अच्छा रिलेशनशिप है। इसी तरह इंडिया और यहाँ पे इंडोनेशिया जब आएंगे तो हो सकता है इन दोनों के बीच में काफी अच्छा रिलेशनशिप नजर आएगा। यही एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। 9 क्वेश्चन 7 देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है, 10 नवंबर को हर साल मनाते हैं, मतलब विज्ञान के क्षेत्र में जागरूकता के लिए कि मतलब विज्ञान में क्या अपडेट हो रही है, इसीलिए 10 नवंबर को सोचा है कि हम एक काम करते, बहुत सारा यूथ को बताने की कोशिश करेंगे, बहुत सारा आदमी को बताने की कोशिश करेंगे, भाई आपको पता है कि विज्ञान के क्षेत्र में क्या काम चल रहा है, नहीं तो फिर वो बताएंगे। और इस दिन को सोचा है कि हम सब मिलकर यही काम करेंगे, तो इसीलिए इस दिन को चुना है यहाँ पे। हाल ही का आप देखोगे भारत में कोई नहीं कोई, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे देखोगे तो कोई नहीं कोई हर दिन डे मनाया जाता है, लेकिन सभी डे को याद करना पॉसिबल नहीं है, खास करके स्टूडेंट भी परेशान हो जाता है। ऐसा कोई सा दिन है जिस दिन कोई डे नहीं मनाया जाता, आज ये डे, कल वो डे, परसों वो डे, कितना डे याद रखेगा, तो कुछ कुछ डे ही याद रखिएगा, सारा डे याद नहीं रखिएगा यहाँ पे। अब जैसे देखिए 9 नवंबर को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाता है, उत्तराखंड को मनाया जाता है, तो जो उत्तराखंड से है वो पढ़ के ही जाए यहाँ पे। एक्सेप्शनल रेलवे वगैरह की तैयारी करते हैं तो ये फिर क्वेश्चन पूछ ही लिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो कुछ कैसे यहाँ पे 8 क्वेश्चन था, काफी ही महत्वपूर्ण था, अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।